क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली जैसे महान पर्व पर, जो कि भगवान राम के अयोध्या लौटने का प्रतीक है, हम भगवान राम की पूजा करने की बजाय देवी लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों करते हैं? ये एक रहस्यमय प्रश्न है और इसके पीछे छिपी है एक गहरी पौराणिक कथा जो हमारी परंपराओं और संस्कृति को समझने का अनोखा दृष्टिकोण देती है। तो आइए आज इस रहस्यमयी कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करें और उस परंपरा का महत्व समझें जो हमारे जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और विवेक का अद्भुत मेल लेकर आती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस गूढ़ रहस्य की गहराई में जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें, हमें आपकी राय जानना अच्छा लगेगा और ये हमें और भी दिलचस्प कहानियां लाने में प्रेरित करेगा। दीपावली का सीधा संबंध त्रेतायुग में भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी से है। रावण का वध करके और 14 वर्षों का वनवास समाप्त करके भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पूरे नगर को दीपों से सजाया और अमावस्या की उस रात को दीपों से प्रकाशमान कर दिया। ये परंपरा समय के साथ एक त्योहार का रूप ले चुकी है, जिसे हम आज दीपावली के नाम से जानते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर दीपावली का मुख्य उद्देश्य भगवान राम के स्वागत से जुड़ा है, तो हम इस दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? इसका उत्तर भारतीय संस्कृति की गहरी परंपराओं और मान्यताओं में छिपा है। गणेश जी को बुद्धि, सफलता और शुभ कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। किसी भी पूजा या कार्य का आरंभ गणेश जी की पूजा से ही होता है, ताकि कोई विघ्न बाधा ना आए। वही लक्ष्मी जी को धन, ऐश्वर्य और संपन्नता की देवी के रूप में पूजा जाता है। दीपावली, जो कि समृद्धि का पर्व है, लक्ष्मी जी का विशेष दिन भी माना गया है, क्योंकि इस समय धन का महत्व और आर्थिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। परंपरागत रूप से व्यापार में नई शुरुआत के लिए यह शुभ दिन माना जाता है। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा का एक अनूठा सांकेतिक अर्थ है। ये दो तत्वों, धन और बुद्धि, का संतुलन बनाए रखने का प्रतीक है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि धन का उपयोग तभी सार्थक होता है जब उसके साथ विवेक और बुद्धि भी हो। अगर केवल धन हो लेकिन सही मार्गदर्शन का अभाव हो, तो वह धन विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए गणेश जी की पूजा यह सुनिश्चित करती है कि धन का सही उपयोग हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे। पौराणिक कथा कहती है कि एक समय लक्ष्मी जी को यह अहंकार हो गया कि सभी लोग धन, धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को समझाया कि जीवन का वास्तविक सुख धन में नहीं बल्कि मातृत्व के आनंद में है। ये बात सुनकर लक्ष्मी जी के मन में मातृत्व की भावना जागी। उन्होंने माता पार्वती से अनुरोध किया कि वे गणेश जी को अपना दत्तक पुत्र बनने की अनुमति दें। माता पार्वती ने सहर्ष इसे स्वीकार किया और इस तरह गणेश जी को लक्ष्मी जी ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इसके साथ ही लक्ष्मी जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जहाँ भी उनकी पूजा होगी, वहाँ गणेश जी की पूजा अनिवार्य रूप से की जाएगी। तभी से दीपावली के दिन दोनों की संयुक्त पूजा की परंपरा का प्रचलन शुरू हुआ। यह एक गहरा संदेश देता है कि धन के साथ बुद्धि का होना भी उतना ही आवश्यक है। प्राचीन काल में दीपावली का महत्व व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा था। यह फसल के बाद आने वाला पहला बड़ा त्योहार होता था और व्यापारी इस दिन अपनी पुरानी किताबें बंद करते थे और नई शुरुआत करते थे। लक्ष्मी जी की कृपा पाने और व्यापार में उन्नति के लिए व्यापारी वर्ग इस दिन उनका पूजन करते थे। इस प्रथा ने धीरे धीरे समाज में यह मान्यता बनाई कि दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है। अगर आपको यह कहानी रोचक लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी अद्भुत पौराणिक कथाएं मिलती रहें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। दीपावली की रात को लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने का मतलब सिर्फ धन की प्राप्ति नहीं, बल्कि इसके साथ विवेक और संयम का भी आह्वान है। गणेश जी की पूजा से विघ्न बाधा दूर होती है और लक्ष्मी जी से प्राप्त समृद्धि का सही उपयोग सुनिश्चित होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपावली पर घर को दीपों से सजाना, दरवाजे पर रंगोली बनाना और मुख्य द्वार पर दिए जलाना घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और लक्ष्मी जी के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करता है।
इस परंपरा का वैज्ञानिक आधार भी है जो मानसिक शांति और संतोष को बढ़ावा देता है। दीपावली का संबंध तंत्र साधना से भी है। इस रात को आध्यात्मिक साधनाएं और पूजा पाठ विशेष रूप से प्रभावी माने जाते हैं। तांत्रिक परंपराओं में इस रात्रि को शक्ति की उपासना और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए अनुकूल माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी पूजन के साथ साथ गणेश जी की पूजा करने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाती और घर में सुख शांति बनी रहती है। गणेश जी और लक्ष्मी जी का आह्वान केवल धन की पूजा नहीं बल्कि जीवन में बुद्धि और शांति के महत्व को समझाने का प्रतीक है। विवेकपूर्ण तरीके से धन का उपयोग करने का संदेश हमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा से मिलता है। लक्ष्मी जी के बिना जीवन में धन की कमी हो सकती है और गणेश जी के बिना विवेक की। दोनों की पूजा का एक साथ किया जाना इस बात का संकेत है कि जीवन में धन के साथ साथ संयम और विवेक का भी होना आवश्यक है। केवल धन नहीं बल्कि सद्गुणों के साथ जीना ही सुखद जीवन का आधार बनता है। वास्तुशास्त्र में दीपावली को अत्यंत शुभ दिन माना गया है। घर के प्रवेश द्वार पर दीपक जलाने और रंगोली बनाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि इस दिन दीपक जलाने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और जीवन में खुशहाली आती है। यह परंपरा केवल धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि मानसिक शांति और संतोष को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी जुड़ी है। दीपावली का पर्व न केवल भगवान राम के अयोध्या आगमन का जश्न है बल्कि हमारे जीवन में बुद्धि, विवेक, धन और समृद्धि लाने का एक संयोग भी है। गणेश जी से हमें बुद्धि और विवेक प्राप्त होता है जबकि लक्ष्मी जी से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इनके बिना जीवन अधूरा और असंतुलित हो सकता है। इसलिए दीपावली पर गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करना जीवन को हर दृष्टिकोण से संतुलित और सुखद बनाने का प्रतीक है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि जीवन की गहरी समझ को प्रदर्शित करती है। तो इस दिवाली गणेश और लक्ष्मी की पूजा के साथ बुद्धि और धन के सही संतुलन का आह्वान करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और भी अनोखी और रोचक कहानियों से जुड़े रहें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। हम आपकी राय का इंतजार कर रहे हैं। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।